Hello and welcome to another episode of Futures and Options. I am Kushal Lodha, founder of Kager, an education company in financial literacy, and today we are going to discuss how to develop FNO trading strategies. Awesome. तो चलो शुरू करते हैं. ट्रेडर्स को सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पे फोकस क्यों करना चाहिए? सोचो इस तरह से, अगर आप कैंपिंग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप डेजर्ट एडवेंचर के लिए वही गेयर पैक नहीं करेंगे जो आप माउंटेन हाइक के लिए करेंगे. सिमिलरली हर सेक्टर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो आपको अलग स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है हर एक सेक्टर के लिए. बिल्कुल सही. कोई एग्जांपल्स हैं जो ये इलस्ट्रेट करते हैं? एब्सोल्युटली. लेट्स स्टार्ट विद द बैंकिंग सेक्टर. इमेजिन आप एक शेफ है जो एक बड़ी डिनर सर्विस के लिए तैयार है. अर्ली 2023 में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, जो एक ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ डाइनर्स के जैसे था आपके रेस्टोरेंट में. बैंक्स को टिपिकली हायर इंटरेस्ट मार्जिन से फायदा होता है, तो ट्रेडर्स ने स्टॉक प्राइसेस में बूस्ट एक्सपेक्ट किया. नाइस एनालॉजी. ट्रेडर ने इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाया? तो एक ट्रेडर ने बैंक एक्स के स्टॉक पे कॉल ऑप्शन ₹1600 के स्ट्राइक प्राइस पर ₹50 पर खरीदे. जैसे स्टॉक प्राइस ₹1700 तक गया, ये एक हाईली सॉट आफ्टर डिश सर्व करने जैसा था. ट्रेडर ने ऑप्शन ₹100 में बेच दिए और ₹5000 का प्रॉफिट कमाया. ये सब सेक्टर स्पेसिफिक डायनामिक्स को समझने के बारे में है. कूल, समझ गया. आईटी सेक्टर के बारे में क्या? आईटी सेक्टर को सोचो एक बूमिंग सेल की तरह. मिड 2020 में ग्लोबल डिमांड फॉर आईटी सर्विसेज सर्ज हुआ और रुपी वीकन हो रहा था. जैसे सेल जहां सब कुछ डिस्काउंटेड होता है, लेकिन यहाँ रेवेन्यूज इन डॉलर्स को बूस्ट मिलता है. साउंड्स लाइक अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट. ट्रेडर ने क्या किया? तो ट्रेडर ने आईटी कंपनी वाई के स्टॉक के पुट ऑप्शंस ₹1400 के स्ट्राइक प्राइस पर ₹30 में खरीदे टू हेज अगेंस्ट एनी पोटेंशियल वोलेटिलिटी. जब वाई कंपनी का स्टॉक ₹1350 तक गिरा कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, ट्रेडर ने पुट्स एक्सरसाइज किए, अपनी लॉसेस को लिमिट किया. ये कार इंश्योरेंस लेने जैसा है. होप नहीं है कि आपको क्लेम करना पड़े, लेकिन जरूरी है अगर कुछ हो जाए तो. दैट्स अ सॉलिड स्ट्रैटेजी. कंज्यूमर गुड्स सेक्टर के बारे में क्या? Let's take the stock of consumer goods. Let's say it's company Z. Picture it like this. बारिश का दिन है और आप अम्ब्रेलास बेच रहे हैं. लेट 2023 में इकोनॉमिक डाउनटर्न के दौरान कंपनीज लाइक कंपनी Z को अच्छा परफॉर्म करना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लोग एसेंशियल्स खरीदना जरूरी मानते हैं. सो ट्रेडर का अप्रोच क्या था? ट्रेडर ने 500 शेयर्स स्टॉक Z के ₹2500 में खरीदे और कॉल ऑप्शंस ₹2600 के स्ट्राइक प्राइस पर ₹40 में बेचे. अगर स्टॉक ₹2600 के नीचे रहता, ट्रेडर प्रीमियम रखता, लाइक एक्स्ट्रा कैश फॉर दोज अम्ब्रेलाज. अगर प्राइस ₹2600 से ऊपर चला जाता, शेयर्स कॉल अवे हो जाते, लेकिन ट्रेडर को सेल और प्रीमियम से प्रॉफिट मिलता. इट्स अबाउट बैलेंसिंग पोटेंशियल गेन्स एंड प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स. समझ आया. अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में भी बता दीजिए. फार्मास्यूटिकल्स के लिए लेट्स यूज फार्मास्यूटिकल कंपनी ए एज एन एग्जाम्पल. सोचो एक बड़ी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, थिंग्स हेक्टिक होने वाले हैं. अर्ली 2024 में कंपनी एज अर्निंग्स रिपोर्ट रिलीज करने वाला था, जो यूजुअली काफी वोलेटिलिटी लाती है. और ट्रेडर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? ट्रेडर ने स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी यूज की, बाइंग बोथ अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन एट ₹1000, ईच कॉस्टिंग ₹50. जब कंपनी ए का स्टॉक ₹1100 तक चला गया अर्निंग्स रिपोर्ट के बाद, ट्रेडर ने कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज किया और ₹5000 का प्रॉफिट कमाया. पुट ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो गया, बट ओवरऑल गेन सब्सटैंशियल था. इट्स लाइक बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर बोथ रेन एंड शाइन एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ आइदर सिनेरियोज. Great examples. Any final advice for traders? Stay updated on sector trends and tailor your strategies accordingly. It's like adjusting your recipe based on what's in the season. और हमेशा अपना रिस्क केयरफुली मैनेज करो. हर सेक्टर की अपनी रिदम होती है और उसके साथ सिंक में रहना आपको एक सिग्निफिकेंट एज दे सकता है. थैंक्स कुशल. ये सेशन भी काफी इंसाइटफुल था. लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट एपिसोड. Same here. Can't wait for the next one. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.